तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं। लेडी का नाम सिंधिया था। ये स्कूल में लेरी नाम के एक बच्चे को ढूंढ रही थी। उसे हेल्प चाहिए थी। उसकी आवाज़ भी आ रही थी। ये उस तरफ जाने लगी। स्कूल खाली पड़ा था। वो बच्चा लेरी एक केज में बंद था। इस आदमी ने उसे बंद कर रखा था। सिंधिया ने कहा केज खुला है, बाहर आ जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। लेरी बाहर आ ही रहा था कि तभी इस आदमी ने बिना हाथ लगाए ग्लास तोड़ दिया। इससे सिंधिया को चोट आ गई। आदमी से मारने आने लगा। तभी सिंधिया कुछ मंत्र पढ़ती है और वहां से बाहर आ जाती है। दरअसल सिंधिया एक साइकिक है, पर वो ऐसी वैसी साइकिक नहीं है। वो किसी के भी माइंड के अंदर घुस सकती है, उनके पास्ट मेमोरी में जा सकती है। लेरी को बचपन का एक ट्रॉमा था। ये उसी ट्रॉमा की थेरेपी के लिए इसके बचपन की मेमोरी में गई थी। ये इसकी बेटी जॉर्डन है। इसके पास भी माइंड में घुसने की पावर है, पर ये अपनी मॉम जैसी माहिर नहीं है। ये अभी सीख रही है। सिंधिया अपनी बेटी के माइंड में कभी नहीं घुसी। उसे डर लगता है। तभी दरवाजे पे कोई आ गया। लड़की घबराई हुई थी। उसे सिंथिया से मिलना था। ये अपने डैड को स्टोर में छोड़ आई थी। जॉर्डन इसे अंदर ले आई। लड़की का नाम रेली था। ये 14 साल की है। इसके हाथों में कुछ हो गया था। ये सिंथिया से मिलने की रट लगाई जा रही थी। जॉर्डन ने कहा तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, ये हमारा प्रोसीजर है। रायली बोली एगाथा नाम की लेडी ने इसके डैड को बताया था सिंधिया उसके जैसे लोगों की मदद करती है। जॉर्डन बोली तुम्हें हुआ क्या है? रेली ने कहा उसे एक एंटिटी दिखती है जो उसे घूरती रहती है। वो भूखी है। वो अभी चेयर पे बैठी हुई है, पर यहाँ कोई नहीं था, पर ये उसे अपने पीछे महसूस कर सकती थी। तभी सिंधिया ने उस एंटिटी को देख लिया। उसने रिली को पकड़ा हुआ था। तभी उसका डैड यहाँ आ गया और जबरदस्ती रिली को यहाँ से ले गया। उसे इनकी हेल्प नहीं चाहिए थी। सिंथिया एंटिटी को देख शॉक रह गई। जॉर्डन उस लड़की की हेल्प करना चाहती थी, पर सिंथिया घबराई हुई थी। उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी थी। सिंथिया बोली रिली के साथ एक एंटिटी है, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। तुम्हारे डैड इनमें इन्वॉल्व हुए थे, इसलिए वो आज जिंदा नहीं है। पर जॉर्डन को उसकी हेल्प करनी थी। शाम को जॉर्डन एगाथा के बारे में रिसर्च करने लगी, ताकि एगाथा के थ्रू इसे रिली का एड्रेस पता चल जाए और वापस ये रिली से मिल पाए। तभी सिंधिया आ गई। सिंधिया का हस्बैंड यानी जॉर्डन का डैड ऐसे ही किसी एंटिटी के चक्कर में पड़ा था। वो विक्टिम के अंदर से उस एंटिटी को बाहर निकालने में लगा था, पर यह जानलेवा हुआ। वो बहुत बुरी मौत मरा। ये हमारे लिए एक सबक है। मैं अपनी और तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। ये चीजें बहुत डेंजरस होती हैं। जॉर्डन अपनी मॉम को कायर करने लगी और अपने डैड को हीरो बताया। रात को जब जॉर्डन सो रही थी तो इसे एक सपना आया। ये अपने चाइल्डहुड मेमोरी में थी और डैड को ढूंढ रही थी। तभी सपना टूट गया। सुबह जॉर्डन अपने दोस्तों के पास जा रही थी, पर वो जल्दी आ जाएगी। सिंधिया ने उस एंटिटी को ड्रॉ किया था। जॉर्डन उस एगाथा नाम की लेडी के घर आ गई। इसी ने रेली को इनके घर भेजा था। एगाथा ने कहा रेली का डैड एक कारपेंटर है। जॉर्डन ने उनके घर का एड्रेस ले लिया। इधर सिंधिया उस एंटिटी के बारे में रिसर्च कर रही थी। इसने आज तक इतनी शक्तिशाली एंटिटी कभी नहीं देखी थी। इसने ठान लिया था वो उसकी हेल्प नहीं करेगी, बहुत खतरा है। ये रिली के घर आ गई, पर उसके डैड रेंडल ने कहा वो यहाँ नहीं है, तुम चली जाओ। जॉर्डन ने कहा मैं जानती हूँ वो बुरी आत्मा से जूझ रही है, हम मदद कर सकते हैं। पर रेंडल को इनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। उसने इसे जाने को कह दिया और काम से काम रखने को बोला। ये जाने लगी, पर तभी इसे बेसमेंट में रिली दिख गई। इसे लगा डैड ने उसे कैद कर रखा है। ये चोरी छुपे घर में घुस गई। इसे बेसमेंट में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जॉर्डन ने देखा अलमारी के पीछे बेसमेंट का दरवाजा है, पर वो लॉक था। इसने पेचकस से कुंडा उखाड़ दिया और अंदर घुस गई। जॉर्डन रिली को पुकारने लगी तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। रिली ने कहा वो मुझे कैद करके नहीं रखते, बल्कि उसे रखते हैं। तभी रेंडल ने इसे मार के बेहोश कर दिया। सिंधिया ने फोन किया था, उसने कॉल काट दी। तभी इसे एगाथा का कॉल आया। ये एगाथा को पहले से जानती थी। ये फ्रेंड्स थे। सिंधिया को पता चला जॉर्डन रिली की तलाश में एगाथा के घर आई थी, फिर उसका एड्रेस लेके चली गई। ये घबरा गई और एगाथा के पास जाने लगी। रेंडल ने इसे बांध दिया था। यहाँ एक और लड़की बंदी पड़ी थी। रेंडल इसके फोन का पासवर्ड पूछने लगा। इस एंटिटी ने इसकी वाइफ को मार दिया। अब वो रिली के पीछे पड़ी है। वो रिली को भी खा जाएगी। तुम लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें उस एंटिटी को फीड देना होगा। रिली पास आई और इसे टच किया। इससे उस एंटिटी ने जॉर्डन को पकड़ लिया। इसके बाद फेस लॉक से इसने लॉक खोला। यहाँ हमें एक चीज पता चली, रेंडल अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरी लड़कियों को किडनैप कर उस एंटिटी को फीड देता था, यानी खाना खिलाता था। खैर ये एगाथा के पास आई। तभी जॉर्डन का मैसेज आया कि वो ठीक है, आप चिंता मत करो। पर सिंधिया का दिल नहीं मान रहा था। रेंडल ने उसका फोन तोड़ दिया। ये रेली को लेके यहाँ से भाग रहा था। रेली बैकपैक के बहाने इसके पास आ गई और हाथ खोलने को प्लास दे दिया। इसने खुद को छुड़ा लिया, फिर इस लड़की को भी फ्री किया और भागने लगी। तभी रेंडल यहाँ आ गया। वो इसे शूट करने
ढूंढने जा रहा था तभी रेली बीच में आ गई। उसने कहा, आप ऐसे मुझे बचाने के लिए लोगों को नहीं मार सकते। दूसरी वाली लड़की ने रेंडल पे अटैक कर दिया। इसी बीच गोली चल गई जो रेली को जाके लगी। रेली की मौत हो गई। इससे वो एंटिटी उसके अंदर से निकल जॉर्डन के अंदर घुस गई, जैसे रेली की माँ के मौत के बाद रेली के अंदर घुसी थी। जॉर्डन को उस एंटिटी के विजन्स आने लगे। फिर ये रोड की तरफ भागी। रेंडल रेली की लाश देख रोने लगा। रोड पे इसे मॉम मिल गई। दूसरी तरफ रेंडल भाग निकला। पुलिस को पता चल गया वो एक अरसे से लोगों को मार रहा था। जॉर्डन किस्मत से बच निकली। पुलिस रेंडल को ढूंढ रही थी। ये जॉर्डन से पूछताछ कर रहे थे पर ये कुछ नहीं बोल रही थी। भूतों पे थोड़ी कोई बिलीव करेगा। तभी से वो एंटिटी दिखने लगी। ये बहुत ज्यादा डर गई। फिर ये लोग घर आ गए। मॉम इसे डांट रही थी। मना करने के बावजूद ये रेली के पास गई। जॉर्डन ने कहा, रेली ने मेरे गोद में दम तोड़ा है। मैंने उस एंटिटी को उसके शरीर से बाहर निकलता हुआ देखा है। मुझे लगता है वो अब मेरे अंदर है। मैं उसे फील कर सकती हूँ। पर सिंथिया को यकीन नहीं हो रहा था, ना ही वो इसके अंदर झांक कर देखना चाहती थी। जॉर्डन ने इसे कायर कहा। एगाथा ने सिंथिया को डर का सामना करने को बोला। ये मान गई और इसके माइंड में घुसने का डिसाइड किया। कुछ भी गड़बड़ हुई तो एगाथा इन्हें जगा देगी। खैर यह आ गई। ये जॉर्डन के बचपन की मेमोरी में आई थी। जॉर्डन अभी बच्ची है। तभी उस एंटिटी की आवाज आने लगी। वो इसे अपने पास बुला रही थी। जॉर्डन डरी हुई थी। ये अंदर आ गई। तभी उस एंटिटी ने इसे पकड़ लिया। एगाथा डर गई और इसे होश में लेके आई। खैर जॉर्डन के सोने के बाद सिंधिया बाहर काम से जाने लगी। एगाथा जॉर्डन का ख्याल रखेगी। प्रोटेक्शन के लिए घर के बाहर पुलिस खड़े हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये अपने पेशेंट लेरी के पास आई। लेरी एक हॉस्पिटल में काम करता था। सिंधिया रेली के मॉम के बारे में पता करने आई थी। इसे जानना था उसका इलाज किसने किया था। लेरी बोला, डॉक्टर वाइटेगर उनका इलाज कर रहे थे। इसने डॉक्टर का एड्रेस दे दिया। ये डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर ने कहा, रेली की मॉम एक नर्स थी पर अचानक उसे एक बीमारी हो गई। एक हफ्ते में ही उसके सारे बाल झड़ गए, नाखून भी गिर गए, उसकी स्किन गल रही थी, उसके दांत भी नहीं बचे। उसका शरीर मानो सड़ रहा था, अंदर बाहर दोनों तरफ से। अपने 40 साल की करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसी बीमारी मैंने आज तक नहीं देखी। एक रात मरने से पहले उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा वो किसी के वश में है जो उसे खा रही है। मैंने उस एंटिटी को फील किया था। वो बहुत ताकतवर थी। उसने अपनी बेटी रिली के हाथों में दम तोड़ा था। ये सारी चीजें साइंस के परे हैं। तुम जैसा ही कोई इन्हें ठीक कर सकता है। इधर जॉर्डन को वापस वही सपना आया पर हमेशा की तरह ये ऊपर नहीं जा पाई। इसकी नींद खुल गई। तभी डोर अपने आप खुलने लगा। जॉर्डन को डर लग रहा था। ये अपनी मॉम को पुकारने लगी। वो एंटिटी इसके पीछे ही थी पर इसे उसका एहसास नहीं हुआ। इसने अपनी मॉम की बनाई हुई उस एंटिटी का ड्राइंग देखा। तभी रेंडल यहाँ आ गया। उसने इसे पकड़ लिया। अब सीन कट होता है। सिंधिया जब घर आती है तो एगाथा बेहोश पड़ी थी। जॉर्डन घर में नहीं थी। ये बहुत डर गई। रेंडल उसे बॉक्स में भर के कहीं ले जा रहा था। पुलिस उसे ढूंढने में लग गई। रेंडल इसे किसी जंगल में ले आया। वो इसे जिंदा दफनाने की सोच रहा था। तभी जॉर्डन को होश आ गया। वो खुद को बॉक्स में देख डर गई। रेंडल ने कहा वो उसे जिंदा दफना देगा। इससे वो एंटिटी भी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और दोबारा किसी और को नहीं पकड़ पाएगी। जॉर्डन इससे रिक्वेस्ट करने लगी कि ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारी बेटी की मदद करना चाहती थी। पर इसने एक नहीं सुनी। वो इसे जिंदा ही दफना कर चला जाता है। इधर सिंधिया अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी। तभी हमने एक शॉकिंग चीज देखा। रेंडल ने खुद को सरेंडर कर दिया। ये अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी। सिंधिया रेंडल से बात करना चाहती थी ताकि उसके माइंड में घुस के पता लगा सके वो जॉर्डन को कहाँ छोड़ आया है। डिटेक्टिव जॉन इसे जानता था। ये फ्रेंड्स थे पर ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था, इसलिए उसने मना कर दिया। जॉर्डन का अंदर दम घुट रहा था। वो एंटिटी इसे खाने को आने लगी। तभी जॉन ने इसे उसके पास जाने की परमिशन दे दी। ये इसके पास आई और पुरानी यादों में चली गई। पहले ये हॉस्पिटल में आई जहाँ रेली की मॉम दम तोड़ रही थी। ये माइंड के और अंदर गई। तभी से पता चला वो पास ही के एक जंगल में दफन है। ये दिमाग से बाहर आ गई। रेंडल ने कहा उसे भूल जाओ, उसे मरने दो, नहीं तो वो एंटिटी बाहर आ जाएगी। सिंधिया और एगाथा जंगल की तरफ चली गई। इधर वो एंटिटी इसे खा रही थी। ये जंगल में आ गए। साथ ही पुलिस भी आ रही थी। ये उस जगह पहुंच गए जहां वो दफन थी। ये मट्टी खोदने लगे। पुलिस भी इनके आसपास आ गई। इन्होंने पूरा कवर खोद लिया, फिर बॉक्स को तोड़ा। वो एंटिटी उसे खा रही थी। ये बहुत डर गई। जॉर्डन अब भी जिंदा थी। तभी पुलिस भी यहाँ आ गई। सिंधिया ने एगाथा को पुलिस का ध्यान भटकाने को कहा। अगर वो यहाँ आ गए तो ये जॉर्डन को बचा नहीं पाएगी। एगाथा उनका ध्यान भटकाने चली गई और ये उसके माइंड में घुस गई ताकि उस एंटिटी को मार सके। ये वापस वहीं आ जाती है जहां ये अगली बार आई थी। इसने जॉर्डन को बाहर ही रुकने को बोला और खुद अंदर चली गई। इधर ये पुलिस का ध्यान भटका रही थी। सिंधिया उस एंटिटी को ढूंढ रही थी और ऊपर
चली गई। इधर पुलिस को पता चल गया ये इनका ध्यान भटका रही है। सिंधिया ऊपर आ गई। जॉर्डन भी अंदर आ चुकी थी। सिंधिया को वो एंटिटी दिख गई। वो बिना कपड़ों की थी। इसने कहा उसे छोड़ दो, मुझे खा लो। ये पास आने लगी और इसका गला पकड़ लिया। सिंधिया ने अपना हाथ इसके माथे पर रखा और इसके माइंड में घुस गई। ये जगह अजीबोगरीब थी। इसने एक भाला उठा लिया और इसे ढूंढने लगी। इधर जॉर्डन उसी सीढ़ी के सामने थी जो इसे सपने में दिखता था। ये ऊपर चली गई। सिंधिया के आगे वो एंटिटी बैठी हुई थी। वो पास आने लगी। वो भूखी थी। जॉर्डन ने ऊपर आके अपने डैड की लाश देखी। वो फंदे पे लटके हुए थे। इधर जॉन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ आ गया, पर वो जानता था सिंथिया क्या कर रही है, इसलिए उसने इंटरप्ट नहीं किया। उस एंटिटी ने सिंथिया को पकड़ लिया। अब वो इसे मार देगी। जॉर्डन अपनी मॉम को होश में लाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं आ रही थी। एंटिटी से मारने ही वाली थी कि तभी जॉर्डन यहाँ आ गई और उसने इसके सर में भाला घुसा दिया। जॉर्डन भी इसके माइंड के अंदर घुस गई। इसने अपनी मॉम को खोला, फिर दोनों ने मिलकर उस इविल एंटिटी को मार डाला। इनकी जान बच गई। फिर ये बाहर आ गए। पुलिस वाले इनकी हेल्प करने लगे। इसके बाद हमने देखा सिंथिया अपनी बेटी के दिमाग में घुसी है। उसे एक बचपन का ट्रॉमा था। ये उसे उससे बाहर निकालने आई थी। इसने जॉर्डन को ऊपर भेजा। ऊपर डैड की लाश लटकी हुई थी। ऐसी ही किसी बुरी एंटिटी ने उन्हें मार दिया था। इसने डैड को नीचे उतारा। फिर ये बाहर आ गए। जॉर्डन भी अब अपनी मॉम की तरह माइंड में घुस सकती थी। अब ये भी लोगों की हेल्प करेगी। यही मूवी की एंडिंग हो गई। फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय।